नाकबूली बात है। आजकल मतलब पार्लियामेंट में कई सारे बिल लाए जा रहे हैं ना सर, तो मुझे लगता है ना एक बिल इस पे भी होना चाहिए कि ये लोग जो रूह अफ़ज़ा वाली बिरयानी, पार्ले जी वाली बिरयानी बना रहे हैं ना, इनको डालो सलाखों के पीछे। अरे हैदराबाद के चार मीनार को कौन नहीं जाता। हजारों लोग यहाँ पर घूमने की गर्ज से आते हैं, तो वहीं अगर आप थोड़ी सी दूरी पर मदीना सर्कल से होते हुए गुजरेंगे तो एक दिलकश खुशबू आती है, और वो खुशबू अक्सर होती है शादाब होटल की बिरयानी की या फिर यहाँ पर पक रहे जायकेदार पकवान की। और उसी जायके के जो मालिक हैं या फिर सरबराह हैं, उन्हीं से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो आज हमारे साथ टी कास्ट के इस नए एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, उमर आदिल साहब है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह सब ठीक है आपकी? आप कैसे हैं? ये किसी का अगर हक मारा जाए तो बीइंग अ मुस्लिम भी और एक नॉर्मल जो आदमी होता है, तो आप क्या समझेंगे उसको, किसी के हक मारने को? देखिए, किसी का तो ऐसा तो आप नाजायज किसी का तो हक मार नहीं सकते। अगर किसी का हक है ऑब्वियसली तो उसको गुनाह समझा जाएगा ना। वो नहीं समझा जाएगा ना। अगर हाँ। किसी का हक है तो आप उसको तो हक अदा करना है उसका। मैंने सुना हैदराबाद में बिरयानी में टमाटर डालना इससे भी बड़ा गुनाह है। वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये क्या है, थोड़ा सा रेसिपी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप कि ये जो जायकों का सफर होता है, जो एक पतीले में मिलने से लेकर के एक इंसान की जबान में जो घुलता है, ये सफर कैसे तय होता है बतौर खास शादाब के किचन की अगर मैं बात करूं? देखिए, बिरयानी जब आप हैदराबाद की बात करते हैं जी। जब हैदराबाद जो अपने मशहूर है अपने मेहमान नवाजी के लिए, और जब मेहमान नवाजी की बात आती है तो फिर लोग बिरयानी की बात निकलती है। बिल्कुल जब बिरयानी की बात निकलती है तो फिर शादाब की बात निकलती है। बिल्कुल। तो शादाब की बिरयानी में जो आप मेल मिलाप जो है, जो आपका जो गोश्त का है, आपके जो मसाले हैं, जो मिक़दार है जो गोश्त की और आपके हर एक स्पाइसेस की, जो प्रिसाइज अमाउंट में एकदम डाला जाता है, हिसाब से गिनना है कि मतलब हर चीज़ एक मेजर से हिसाब से गिनना है कि कोई चीज़ ज़्यादा भी ना हो, कोई चीज़ कम भी ना हो। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो फिर उन्हें दूसरे मसाले को बिठा देता है। अच्छा अच्छा। मतलब उसका फ्लेवर कम हो जाता है। तो ये बहुत एक बिरयानी बनाना ही एक आर्ट है, एक किस्म का। बिल्कुल। मतलब मुख्तलिफ जगह बिरयानी बनती है। आपने वो रील्स देखे हैं सोशल मीडिया पे आजकल बड़े वायरल है वो, रूह अफ़ज़ा वाली बिरयानी, पार्ले जी बिस्किट वाली बिरयानी? जी हाँ, देखे हैं लोग। मतलब एक बिरयानी का तो ऐसा दिख रहा है, हैदराबादी बिरयानी तो मशहूर है, हैदराबाद स्ट्रीट। आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में खा लेंगे बिरयानी, तो हैदराबाद की बिरयानी की बात कहीं भी नहीं आती। नहीं, वो जायका तो नहीं, वो जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों मतलब, तो जो हैदराबाद में जो तरीके से बिरयानी बनती है, मतलब जो पहले गोश्त को मसालों में मिलाया जाता है, उसको एक थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। तो जो गोश्त जब अपना मसाले जब अपना फ्लेवर छोड़ते हैं गोश्त के अंदर, तेल जुदा हो जाता है। हाँ, तो जब गोश्त अपना जो मसालों को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद फिर जो फ्लेवर आता है, उसके बाद जब फिर बासमती का राइस जब उस पर पड़ता है लेयर वाइज, उसके बाद जब दम पे जाती है, एक प्रोसेस है उसका, एक बनने का जो तरीका है, जो हैदराबादी बिरयानी बनने का जो एक ज़माने से एक तरीका फॉलो कर लेते आ रहे लोग, तो वो एक फॉलो करना ज़रूरी है। आज लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी बना रहे हैं, कोई अलग अलग किस्म की बिरयानी निकाल रहे हैं, मगर हैदराबाद की बिरयानी की बात आपको कहीं भी नहीं आएगी। जायका जो हैदराबाद का है, आपको हैदराबाद छोड़ दिए तो कहीं और नहीं मिलेगा जायका ऐसा। दुनिया में दो ही खुशबुएं ऐसी हैं जिसका कोई मिसाल या जिसकी कोई मिसले सानी नहीं मिलती। एक तो मिट्टी की जब बारिश गिरती है, और दूसरा उस हांडी के वो जो दम खुलता है ना जब, तो वो जो खुशबू पड़ती है ना, वो तो नहीं मिलती। अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी भूख बढ़ रही है सुनते सुनते। अच्छा। कोई प्रिसाइज कोई रेसिपी है जो शादाब के किचन में फॉलो हो रही है कई समय से, या फिर क्या है? कोई प्रिसाइज रेसिपी कुछ ऐसा कोई, देखिए हर एक रेसिपी तो एक ही है बिरयानी की, कोई ऐसा कोई सबका अपना अपना कोई अलग तरीका नहीं है कि बिरयानी में कुछ अलग ही डाले। बिरयानी का तो एक जो मसाले जो हर कोई यूज़ करता है सेम है,
मतलब उसको जो क्वालिटी है उसकी, जो मसाले मतलब की, कोई सीक्रेट मसाले का दावा सीक्रेट नहीं है। मसाले का कोई दावा नहीं है। हाँ। मतलब जो इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल होते हैं, जो क्वालिटी इस्तेमाल होती है, जो गोश्त है, जो असल जो बिरयानी की जान है, जो गोश्त की क्वालिटी है, वो जो इस्तेमाल होता है, और बासमती है आपका, फिर जो खुशबूदार आपका बासमती लंबा 11-21 है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं जो उसके बाद आपका फिर आता है, जो परफेक्शन से जो बन रही है और किस अंदाज में बन रही है। और हम लोग जो है सो बिरयानी कॉपर की हंडी में बनती है हमारे पास, कॉपर की तांबा। हंडी? ओके। हाँ, तांबा इस्तेमाल होता है, तो आप तांबे में बनेंगे तो बिरयानी का मज़ा ही अलग होगा। फिर आप अगर उसी वही बिरयानी कोई और बर्तन में बनेंगे, उसका मज़ा अलग होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कॉपर आजकल क्या है, लोग महंगा हो चुका है, वो कॉपर को अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। आज कोई अगर कॉपर लेने जा रहा है तो वो उसको मेंटेन करने का भी वो बिल्कुल, ये बात तो है। प्रोसेस है। फिर 15 दिन में एक बार उसको खलाई कराना, उसको मेंटेन करना, उसका एक खलाई क्या प्रोसेस होता है? तांबे को जो है सो एक वो थी, एक मटेरियल आता है खलाई बोल के, हाँ। तो उसको गर्म करके फिर खलाई चढ़ाते तांबे के ऊपर। ओके। ये मतलब तांबा पॉइजनस नहीं होना खाने के साथ। तो ये अगर खली नहीं रही तो फिर तांबा पॉइजनस हो जाता है। एक टाइम के बाद अगर खली तांबे से निकल गई, तो वो तांबा अगर आप उसको टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करे तो खाना पॉइजन बन जाता है फिर। तो ये पूरी साइकिल आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। हाँ, मेंटेन रखनी पड़ती है। अभी कितना स्टाफ होगा आपका टोटल, अगर हम बात करें तो कितने लोग काम कर रहे हैं? ठीक है भाई साहब, मुख्तलिफ मेरे तो अभी एक तो ओल्ड सिटी में एक ब्रांच है, एक बंजारा हिल्स में है, एक अमीरपेट में है, और एक हमारा इंटरनेशनल ब्रांच दुबई में है। इंटरनेशनल एक्सपैंड कर चुके हैं? जी हाँ, कुछ दुबई में? जी हाँ। ओके। तो टोटल स्टाफ कितना होगा, एक रफ फिगर? आप तो खैर बिजी रहते होंगे। अब पकड़िए आप, एक 700-800 लोग होंगे। 700-800 लोग? जी। बहुत बड़ी टीम है मतलब। जी। जो बावर्ची हैं, जो बनाते हैं, वो कोई पुराने ही है या फिर चेंज होते हैं इसका? क्योंकि बावर्ची का भी अहम रोल होता है, जाहिर सी बात है। हाँ है, हमारे पास पुराने लोग भी हैं, फिर साथ में नए लोग जो आते हैं ट्रेन होते हैं। देखिए, बिरयानी कोई भी बनाओ, जो हमारा तरीका है, जो शादाब में जो बनने का तरीका है, वो शेफ कोई भी हो, ये फॉलो करना है उसको। अच्छा। उन्हें अपने मर्जी से नहीं बना सकता। ये एक स्टैंडर्ड बने हुआ है कि भाई ये हिसाब से जाना है, तो ये फॉलो करना है उसको। कोई अपने दिमाग से, उन्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे वालिद का एक कहना रहता था कि भाई उस्ताद जो है सो अपनी उंगलियां काट के नहीं डालता है। मतलब क्वालिटी जो होती है इंग्रेडिएंट्स की, जो मटेरियल जो इस्तेमाल करना है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप क्वालिटी कैसी देंगे, आपको खाना वैसी बनेगा। बिल्कुल। अगर आप उसको ले जाके अच्छी चीज दी, खराब चीज दे के बोलेंगे अच्छी बना, बोले तो नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं बन सकती, सही बात। तो पुराने लोग का, हमारे वालिद का कहना रहता था कि भाई आप मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, आप उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मतलब जितना अच्छा अगर आप क्वालिटी देंगे, जितना अच्छा मटेरियल देंगे ना, खाना उतना ही अच्छा बनेगा। उन्हें तो अपना हाथ इस्तेमाल करेगा, उन्हें तो अपनी उंगलियां तो काट के नहीं डाल नहीं सकता, जाहिर सी बात। ऐसी बात है। आपके वालिद का जिक्र शुरू ही हुआ है, तो बात करते हैं कि शादाब के पकवान के जायके के जो असल फाउंडर है जी, आपके वालिद साहब ने इसकी नींव रखी थी जी। जो इतना शादाब आज पंख फैला रहा है। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि उसका जो पूरा क्रेडिट जाना भी चाहिए, वो आपके वालिद के सर जाता है। बेशक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी होती है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई एक लेगेसी है, उसको मेंटेन करने का भी एक जिम्मा आ जाता है, फिर खंधे झुके रह जाते हैं उसमें। तो आप वो सफ़र बताइए कि आप, मेरे ख्याल से आपके वालिद ने कब शुरू की थी शादाब को? शादाब 1990 में शुरू हुई थी। 1990 में? जी। और आप मतलब पैदा हो गए थे उस टाइम पे? कितनी उम्र थी? मैं उसी वो ईयर में पैदा हुआ। ओके। 1990 माय बर्थ ईयर इज आल्सो 1990। बड़ा लकी साल है आपके लिए तो क्या आपके वालिद साहब की स्थिति उस वक्त क्या थी और कैसे माहौल में शादाब की शुरुआत हुई थी, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, हमारे वालिद बेसिकली, देखिए मेरे वालिद बहुत स्ट्रगल करे। पहले अगर मैं हमारे वालिद की एक अपने हम लोग का पुराना मकान जो है सो शाली बंडे पे था, और वो एक उनकी एक पंक्चर की दुकान थी। यूज्ड टू वर्क इन ए साइकिल वर्कशॉप। सो वहाँ से इज द हार्ड वर्क ऑफ माय फादर, सो इज ग्रोन अप एट दिस स्टेज।
तो बेसिकली हलीम की अगर मैं बात करूँगा, अगर आप हलीम की अगर सही हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हलीम, देखिए हैदराबाद में पहले जो हलीम बिकती थी ईरानी लोग बेचते थे, बिल्कुल। वो हलीम नहीं रहती थी, वो ईरानी लोग हरीज बनाते थे। हरीज और हलीम में बहुत फर्क है, स्पाइसेस का अंतर है असल में, मुख्तलिफ अंतर है उसमें, ऐसा कोई स्पाइसेस का अंतर नहीं है। जो गोश्त की मिक़दार होती है हलीम में और हरीस में, कंपैरिजन टू हरीस एंड हलीम, ईरानी लोग जो बनाते हैं उनके हरीस में गोश्त की मिक़दार कम रहती है अगेंस्ट टू व्हीट। जो गेहूं के अगेंस्ट जो यूज करते हैं ना रेशियो, वो कम है, और वो लोग पल्सेस ज्यादा यूज करते हैं, दाल वगैरह उनके हलीम में ज्यादा होता है, और व्हीट कम यूज करते हैं, स्पाइसेस कम यूज करते हैं। तो बेसिकली माय फादर मोहम्मद ख्वाजा पाशा इज द मेन फाउंडर ऑफ शादाब। 80s में एक जॉइंट था, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, जो शुरुआत उनकी जो फूड इंडस्ट्री में हुई थी, आई कैन नॉट रिवील दैट। सो एक नामवर जॉइंट है जो वहाँ से उनका सफर जो शुरू हुआ फूड इंडस्ट्री में, तो हलीम वहाँ से शुरुआत हुई है। अच्छा। तो हरीस से जो हलीम हैदराबादी हलीम बनी है, उसके पीछे मेरे फादर का ही रोल है, जो उसको हरीस से हलीम बनाए। ओके, तो मतलब आपके फादर सिर्फ शादाब के फाउंडर नहीं है, ही इज अमंग द फाउंडर्स ऑफ हलीम आल्सो। या तो अभी जो जितने भी आप देख रहे हैं मार्केट में, जितने भी जो शेफ्स है, या आप ले लीजिए जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, जो रेसिपी रिवील हुई है, बेसिकली बड़े बड़े जो शेफ्स हैं जो सिटी में अभी है, ऑल आर माई, वो लोग मेरे फादर के हाथ के नीचे सीखे स्विच है। ओके, तो मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे हलीम को लेकर के, जैसा आपने कहा कि अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते से होते हुए ही हलीम जो है यहाँ पे पहुंची है, और हलीम एक्चुअल में थी भी नहीं, वो असल में हरीस ही थी। हाँ, हरीस से हलीम बनने का जो सफर था, उसमें आपके हैदराबादी हलीम बनी हो। बिल्कुल, लोग पहले हरीस बिकती थी हैदराबाद, हरीस बिकती थी। एक मशहूर तरीन एक आउटलेट स्टैंड लोन एक जगह थी ओल्ड सिटी में, तो वो लोग ईरानी लोग ही थे जो हरीस बनती थी, और हरीस से उसको हलीम, हैदराबादी हलीम में तब्दील किया गया। कुछ टिपिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे इस चीज को लेकर? हाँ, एक्सपेरिमेंट्स ऑब्वियसली होंगे ना। अब तो जब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हुए कि मतलब इसको किस अंदाज से उसको और कन्वर्ट करना है और उसको और ज़्यादा उभारना है कि लोग और अच्छे से इसको पसंद कर सके, उनका एक मंशा था कि भाई लोग को अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाए। जो रमज़ान में जो रोज़ेदार रहते हैं कि वो सारा दिन जो है तो रोज़ा रख के रहते हैं, तो हलीम इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द, अपने बॉडी के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड बहुत लजीज है, इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो उसके फायदे भी है। जाहिर सी बात है, वो तो इंट्रोड्यूस भी इसीलिए हुई थी ताकि वो निजाम की आर्मी में सोल्जर्स को खिलाई जाने वाली जो ग़िज़ा थी वो। तो ये मैं नाम नहीं ले सकता किसी का यहाँ पे, मगर जो लोग दावे कर रहे हैं ऑलरेडी हैदराबाद में हलीम के पीछे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, या फिर इसकी मोनोपोली के हकदार वो अपने आप को बताते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। लोग देखिए, लोग तो मुख्तलिफ दावे करते हैं, अपन अब किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? पुराने लोग, अगर आप शहर के जो पुराने जो 80s जो के लोग हैं, जो आपके हैदराबाद के जो पुराने शख्सियत हैं, अगर आप उनसे जानेंगे तो आपको सच्चाई मालूम चलेंगी कि हलीम शुरुआत कहाँ से हुई। आप दावा क्यों नहीं करते मार्केट में? देखिए, दावा करना बोल के नहीं है, अगर मेरे को तो आई एम गिविंग टू द पीपुल, आई नो दैट कि मतलब मेरी हलीम मैं क्या खिला रहा हूँ लोग को, आई नो दैट कि व्हाट टाइप ऑफ फूड आई एम प्रोवाइडिंग टू द पीपल। तो मेरा प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, आई नो दैट। मेरे को दावा करने की क्या जरूरत है इसमें, लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किसका प्रोडक्ट में ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो रही है, मतलब कौन सी हलीम ऑथेंटिक हैदराबादी है। खा के तो लोग जज कर सकते हैं ना। लोग को तो इतना, पब्लिक को, आवाम को तो इतनी समझ तो है कि भाई आप मुख्तलिफ जगह की हलीम खाएंगे तो किसकी अच्छी है, किसमें क्या फ़र्क है, कौन सी हलीम में क्या फ़र्क है। ये बात तो है कि खुद खाओ और जान ले। बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर हलीम पे अगर डॉक्यूमेंट्री बने तो एट द एंड एक कंट्रोवर्शियल जो टर्न आएगा वो मेरे साथ आएगा, मगर मैं तो आपको जो हकीकत है, जो हिस्ट्री है, आपको उसके
बताना चाह रहा हूँ कि मैं हलीम की इजाद हैदराबाद में कहाँ से हुई और हलीम किस वजह से इजाद हुई और किस इंसान की वजह से इजाद हुई, और हकीकत जो है, सच्चाई जो है, वो तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपके फादर ने हलीम प्लेस कर दी थी इसमें? जी। तो उस वक्त में कहा जाता है कि जो हलीम पैकिंग का सिस्टम था उसमें भी मैं मतलब कई सारे तनाज़े हैं। अब खैर उसका भी खुलासा मैं चाहूंगा कि आप देखिए, करें। तनाज़े हलीम देखिए, लोग जो पहले का मिजाज था ना, पहले का लोग जो है सो घर से अपने बर्तन वगैरह लेके आते थे। इट इज ट्रू हाँ, कि it is घर से true। डब्बे लेके आते थे। लोग लाते थे, मतलब हाँ। पहले के दौर में जो तो घर में हर किसी के घर में कैंस वगैरह होते थे, तो लोग कैंस वगैरह लेके आते थे। अच्छा, ये अब एक ट्रेंड बदलते गया। हाँ। ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग अभी शुरू हुई, बल्कि नहीं, जब भी शुरू हो गई थी 90s की बात बोल रहा हूँ मैं। मुख्तलिफ अब थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते जा रही हो, मतलब जब एक अलग अंदाज में पैक होता था, अब उसमें और थोड़ा तब्दीली आती जा रही, थोड़ा और तब्दीली आती जा रही, लोग का पसंद करने का तरीका चेंज होता जा रहा है। तो हर पीरियड के हिसाब से, हर तो हालात जनरेशन के हिसाब से, हर हालात के हिसाब से तो इनोवेशन तो होते रहेंगे ना। ऐसा नहीं कि आप इनोवेशन को रोक नहीं सकते। तो शादाब का क्या कंट्रीब्यूशन था उस चीज में? जब भी तो हम लोग के पास पैकेजिंग थी, ऐसा नहीं है कि भाई लोग लाते थे, ऐसा नहीं। किसमें, डब्बों में होती थी? डब्बों में होती थी। ये डब्बों का मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता। प्लास्टिक की थैली में पैक नहीं कर सकते क्या हाली? देखिए, प्लास्टिक के थैली में तो लिक्विड चीज है ना वो, तो फिर आप उसको प्लास्टिक में पैक करो तो वो सही, आपको लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। इसके अलावा कोई मसला नहीं है? नहीं, इसके अलावा कोई मसला नहीं है उसमें। अब कंज्यूम करने भी आसान है ना, लोग को कहीं बैठा है, डब्बा है तो खोल लिए तो कंज्यूम कर सकता है। उसको कोई प्लेट की जरूरत नहीं है, ना कोई बाउल की जरूरत है, कुछ नहीं है। अगर कोई आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं और बैठे हैं या कोई महफिल में बैठे हैं, तो आप बॉक्स खोल लिए, आप यू कैन हैव इट। तो यू नीड ऑफ एनी कटलरी और फॉर दैट एक सहूलत है लोगों के लिए कि भाई कि आप कहीं भी बैठ के मंगा ले सकते हैं। जैसे आप कहीं दोस्त के साथ बैठे हुए, आपके या दोस्त अहबाब के साथ बैठे हुए, या कहीं शॉपिंग को निकले हुए, तो कहीं भी आप कंज्यूम कर सकते हैं कि आपको घर को जाके ही कंज्यूम करना बल्कि नहीं है ना। तो यू कैन हैव इट एनीवेयर इन द मार्केट, कि आप कहीं बैठे हुए, आपके दोस्त के साथ कहीं बैठे हुए, या कोई महफिल आपकी जमी हुई है, कोई दोस्त, 4 दोस्त बैठे हुए, तो आप मंगा ले सकते हैं। तो आप जब भी आप खोल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। खाई जाएगा थोड़ी सी हलीम? हलीम खाई जाए थोड़ी सी भी? हाँ, खाई जाएंगे बेशक, अगर आप तो ले आइए जो भी होंगे। तो मुझे एक बात ये बताइए कि अभी कितनी हलीम आप बना रहे हैं और मतलब कहाँ पे बन रही है अभी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी मकदार में बन रही होगी, किचन में तो उतनी जगह है नहीं। कहाँ बनाते हैं और कितनी मकदार में बन रही है अभी? देखिए, अब ये तो कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है आपका कि कॉन्फिडेंशियल नहीं है जी। तो तो कितनी बनती है, क्या बनती है, कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा? देखिए, सबका एक अपना अपना एक मिजाज है बिजनेस करने का। हाँ। सबका एक अपना तरीका है कि भाई हर चीज रिवील नहीं कर सकते लोग के सामने। देखिए, लोग जो पुराने, जो बड़े हमारे सिखाके गए हैं, मतलब जो पुराने लोग थे, कि मतलब हर किसी का एक तरीका है कारोबार बिजनेस करने का, कि हर चीज बिजनेस की खोल के आप सामने नहीं रख सकते किसी के सामने। तो आप इसे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं जी। मगर बिरयानी का मैंने सुना है कि वो कुछ थाउजेंड्स ऑफ केजीज बनती है। हाँ, बिरयानी तो बनती है। बिरयानी तो आपको मालूम है, हैदराबाद की बिरयानी और शादाब की खासतौर पर बिरयानी कितनी मशहूर है। मशहूर तो है। जो लोग हैदराबाद को विजिट करते हैं और उनका बगैर शादाब को आना, जो हैदराबाद आते हैं वो कंपलसरी शादाब को एक बार, एक टाइम ही सही, मगर शादाब को आके बिरयानी चख के ही जाते हैं। ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ऐवान खास जी, यहाँ पे शायद किसी मूवी की शूटिंग भी हुई थी ना? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं हुई। नहीं नहीं। मगर आपके जो कस्टमर्स हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं बहुत। जी। जैसे हाल फिलहाल में शायद सानिया मिर्जा भी आई थी। सानिया मिर्जा है, विजय सेतुपति का भी मैंने एक पोस्ट देखा था। है, राणा दग्गुपति है, बहुत मुख्तलिफ स्टार्स है जो रमजान में आते हैं। राणा दग्गुपति दोस्त है क्या आपके? दोस्त नहीं है, ही इज वेरी वेल नोन, वेरी गुड टू मी, एंड ही इज वेरी, बोलिए आपकी एक रेगुलर कस्टमर है समझिए मेरे। सो व्हेनेवर ही कम्स ही जस्ट गिव मी कॉल दैट आई एम कमिंग, तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है उनको सेपरेट। तो एक मतलब एक पर्सनल ट्रीटमेंट, अटैचमेंट है थोड़ा हमारा। तो डू यू थिंक कि ये जो इन्फ्लुएंस वाला मामला होता है
जो पूरा मार्केट को किस तरह से इसका रुझान बदलता है। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि शादाब की बिरयानी अच्छी है और इस बिरयानी को खाने वाले लोगों की जो फहरिस्त है उसमें पूरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि हैदराबाद में ये मार्केट अभी कैसे काम कर रही है? देखिए ऐसा इन्फ्लुएंशियल मार्केट अभी तो जो आज का जनरेशन है वो जनरेशन के लिए ज़रूरत है इन्फ्लुएंशियल मार्केट। जो असल जो जायका जानने वाले हैं, जो लोग जिसको जायके के बारे में मालूम है, जो असल जायका जानते हैं खाने का, जो आज का जनरेशन है जिसको जायके के बारे में नॉलेज उतनी नहीं है। जो इन्फ्लुएंशियल मार्केट है कि भाई आप सोशल मीडिया पे देख लिए, मैं वहाँ पे देख लिया तो चले गए खाना खाने। तो आज का जो यंग जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी है, वो पीढ़ी के यहाँ से बहुत ज़रूरी है वो। तो आजकल आपको तो मालूम है सोशल मीडिया कितना एक्टिव हो चुका है और कितना लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ऐसा होगा कि भाई इंसान बगैर फ़ोन के नहीं रह सकता आज के दौर में। तो आप अगर आप 4 दोस्त भी बैठे हुए हैं तो पहले हमारे दौर में हंसी मजाक होता था, एक दूसरे से बात करते थे, मगर आप 4 दोस्त बैठे तो 4 दोस्त भी फ़ोन में बिजी है, एक दूसरे से हमकलाम नहीं है। जो मोहब्बत, जो लोगों से एक भाईचारा था, जो मोहब्बत थी एक दूसरे से, जो खुलूस था, दिन पे दिन क्या है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो लोग के बीच में एक मोहब्बत थी भाई एक दूसरे के लिए, कि जो मिलना है, करना है, भाई मेरा दोस्त है, ये कोई रिश्तेदार है। तो हर मतलब एक भाई सोसाइटी में लोग बिजी भी हो चुके हैं, टाइम भी इतना कम हो चुका है लोगों के पास, सबसे मुख्तलिफ, हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियत है। तो बेसिकली चीज ये है कि पहले जायका ही मार्केटिंग हुआ करती थी, मतलब कोई सोर्स तो होता नहीं है, अरे तुमने वो वहाँ की सोशल मीडिया तो आपका अभी भी हाल का है। हम तो हाल ही में आपको अब 80s से बेच रहे हैं, तो वो दौर में तो कोई इन्फ्लुएंशियल मार्केट नहीं था, ना वो दौर में कोई इतना मीडिया था। तो उस दौर में तो जायका ही था, जो लोग जायके को पसंद करते हैं, जो पुराने, जो जिसको जायके के बारे में मालूम है कि भाई जायका असल चीज़ क्या होती है, कैसा जायका रहना, कौन से खाने का कैसा जायका रहना है। तो जो पुराने जो लोग हैं अपने, जब आपके जैसा आपके वालिद ले लो या आपके कोई बड़े हैं, तो उन लोग को मालूम है जायका असल। जो पुराने अपने हैदराबाद के जो लोग हैं उनको जायका मालूम है। आज की जनरेशन को तो देखिए आप अभी सीखना है, मालूमात होना है कि जायका किसको बोलते हैं, खाने का जायका कैसा है। हैदराबादी पिज़्ज़ा बर्गर में परेशान है ये, इन्होंने तो असली जायका चखा भी नहीं, चखा ही नहीं है। ये आपने कब टुक ओवर किया पूरा जो शादाब का? मैं शादाब, मेरे वालिद का इंतकाल जो है सो 2005 में हुआ। 2005 में? जी। तो जब उनका मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो आई वॉज इन माई 10th क्लास, सो आई एम नॉट 10th स्टैंडर्ड में था। और आप घर के बड़े बेटे? मैं घर के बड़ा ही था। तो आफ्टर माई फादर एक्सपायर्ड देयर वाज नोबडी, घर में कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं था या कोई जिम्मेदार शख्स नहीं था जो हमारे फैमिली में कोई बड़ा है तो जो ये जिम्मेदारी उठा सके। तो आई स्टेप इन द बिजनेस। तो मैं एक काफ़ी हार्ड वर्क के बाद, काफ़ी डेडिकेशन के बाद, बोलते हैं मैं 24 घंटे में से 18 घंटे 19 घंटे काम करता था। रमज़ान में तो यकीनन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहीं सोता था। एट द एज ऑफ 16? 16 साल की उम्र में ये हाल था जी। तो रमज़ान का महीना जब आता था तो मैं तो घर भी नहीं जाता था, यहीं सोना, यहीं खाना, सब यहीं है। तो घर जाएंगे तो फिर ईद के दिन ही जाना था घर को। तो एक बोलते ना, एक जुनून था मेरे को कि बस मेरी एक लीगेसी है मेरे फादर की, कि शादाब उनकी एक पहचान थी, उनका एक ख्वाब था कि भाई लोग को एक अच्छी चीज़ खिलाऊंगा, बल्कि एक जायका लोगों को बताऊंगा, बल्कि उनका एक पैशन था। तो उनकी एक पहचान थी, शादाब से ही पहचाने जाते हैं। तो एक लीगेसी थी, मैं उसको कैरी करा। मैं बोला भाई अगर वो दौर में अगर मैं मेहनत नहीं करता था या हार्ड वर्क नहीं करता, या मैं अपने लाइफ में, मेरी चाइल्डहुड लाइफ में, मेरी यंग लाइफ में अगर मैं भी अपने दोस्त के साथ, मेरे दोस्त साहब के साथ अगर घूमने फिरने में अगर मसरूफ रहता तो आज ये मेंटेन नहीं रहता था। तो मेरा आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट, आई गिव माई लाइफ फॉर दिस शादाब, कि मेरी ज़िंदगी दे दिया। मेरा बचपन, मेरी जवानी, हर चीज़ दिया हमें। 16 साल की उम्र का जो लड़का होता है, 10th स्टैंडर्ड की आप बात कर रहे हैं ना जी, तो अभी ये जवानी को पहुंचा नहीं है और बचपन इससे अभी छूटा नहीं है। तो ये ना ट्रांजिशन का पीरियड होता है, और ये ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है कि अभी ये बचपन से बड़ा बनने वाला है।
ये सबसे खूबसूरत और सुनहरा दौर होता है। सुनहरा दौर होता है। इसी में सब किस्म की शरारतें भी होती हैं, थोड़ी सी बदमाशियां भी होती हैं, थोड़ी सी लचक होती है इसमें। बेसिकली तो ये दौर आपने इस विंटर में गुजारा है पूरा। जी हाँ। दोस्त थे, और दोस्त थे, सब थे। बातें होती थी, थोड़ा सा वक्त गुजारने 5 साल तक तो मैं किसी से मैं टच में नहीं था। 5 साल तक 5 साल तक ना कोई मेरे रिलेटिव से, मेरे कोई फ्रेंड से। क्यों बोले तो हर चीज सीखना था। मतलब खाना कैसे बनता है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको थोड़ी पता होगा, स्टाफ को 10th कैसा में। मेंटेन करते हैं, क्वालिटी कैसा मेंटेन होती है। अब देखिए मेरे को इतना तजुर्बा है फिलवक्त अल्लाह के करम से, या मेरे वालिद की दुआ ले लीजिए आप। मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कि ये मेरा है, ये मेरे वालिद का ही है। ही वॉज द मेन मैन बिहाइंड शादाब। एवरीथिंग वॉज बिल्ड अप बाय हिम, एवरीथिंग वॉज डन बाय हिम। तो मैं कभी अपने आप को उसमें वो नहीं करूँगा कि भाई शादाब इज फ्रॉम माई साइड, बट इट वॉज द माई what of my father, आपके फादर का his ही sacrifices, his hard work, his dedication bring शादाब to this so many years। आज 35 साल मुकम्मल हो चुके हैं शादाब को। तो आई इस वर्क पे अगर आप कंफर्टेबल है तो इस चीज पे आप थोड़ा सा बात कर सकते। आपके वालिद की वफात कैसे हुई थी? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से। और जिस टाइम आपको ये न्यूज़ मिली, आप उस वक्त क्या कर रहे थे आप? बेसिकली मैं जब मेरे वालिद की इंतकाल हुआ, आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल। हॉस्टल में थे आप? हाँ, मैं और हॉस्टल आपको में था। अचानक फोन कॉल आया? फोन कॉल, मतलब वफात के फोन बाद कॉल आया क्या, है क्या? मैं जैसा शाम में इंतकाल हुआ था, तो मेरे घर से लोग आए मेरे को लेके जाने की, भाई ऐसा इंतकाल होगा। अच्छा, पर्सन टू पर्सन आपको इत्तला मिली इस चीज़ जी, की? मैं तो घर पे भी नहीं था। आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल। व्हाट वाज दैट मोमेंट कि पूरा क्या चल रहा था? क्योंकि एक आदमी है जिसके बलबूते पे आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं पूरी की पूरी। अब आपको पता है कि ये दुनिया में अब नहीं रहे। तो वो थोड़ा सा मुझे सिचुएशन बताइए कि देखिए, क्या चल रहा था दिमाग में कि अब ये सबके बिजनेस लिए भी है, अगर घर आप भी है। अगर अपने वालिद की बात करेंगे तो बेसिकली हर इंसान के लिए अपना वालिद सर का ताज होता है। बिल्कुल। अगर सर पे से ताज ही चले जाएगा तो वो ताज जो है वो महरूम, इंसान वो चीज़ से महरूम हो गया है। तो बोलते हैं नहीं, आपके सर पे हाथ है। अगर आप आगे चल के अगर कोई अगर गलती भी हो रही है तो एक हिम्मत रहती कि मेरे पीछे मेरा बाप है बोल के, मेरे पीछे मेरे मेरे वालिद ठहरे हुए हैं मेरे लिए। अगर मैं गिर भी जा रहा हूँ तो औलाद को अपने आप को वो रहता है कि भाई मेरा बाप मेरे पीछे ठहरा हुआ है। और अब मेरे लिए तो ऐसा था कि एक बोलते हैं ना, हर चीज़ आसान बात नहीं थी। जब हर चीज़ को हैंडल करना, फैमिली को मैं हैंडल करना। सिचुएशन वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ट अटैक मतलब आदमी सेहतयाब होता है और हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है। जी। और वैसे समय पे ये बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यार इतना सेहतमंद आदमी जिससे मैंने कल बात की थी या फिर फोन पे मैंने बात की थी, ही इज नो मोर, ऐसे ही अचानक अचानक स्टेबल होने में कितना टाइम लगा? ये बिलीव करने में, अपने आप को यकीन दिलाने में कि हाँ अब अपने देखिए, कंधों पे जिम्मेदारी लेना है। वो तो एक ऐसा लगा उसको थोड़ा स्टेबल होने, समझने, लोगों को समझने, फिर हर चीज़ को समझने, फैमिली को संभालने। मेरे से मैं तो छोटा था, मेरे मेरे से 4 बहना बड़े हैं मेरे से। देयर आर 4 एल्डर सिस्टर। तो लोग की शादी की जिम्मेदारी थी। आफ्टर मेरे वालिद के इंतकाल के बाद सबका, उनकी ज़िंदगी, हुकूकी ज़िंदगी पूरी करा मैं। सबकी शादी आपने कराई? हाँ, तो उसके बाद हर चीज़ की जिम्मेदारी है, पढ़ाई की जिम्मेदारी। मैं एजुकेशन भी नहीं छोड़ा मेरा। आई कंटिन्यूड एजुकेशन, आई डन ग्रेजुएशन एजुकेशन आल्सो। कंटिन्यू किया आपने? हाँ, आई डन ग्रेजुएशन आल्सो। एमबीए भी करा था, मगर बीच में फिर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। फिर रमज़ान में कुछ अगर सेमेस्टर्स आ गए तो मैनेज नहीं हो रहा था। तो एमबीए भी मैं मतलब मुकम्मल नहीं कर सका पूरा डिग्री। ग्रेजुएशन तो पूरा मुकम्मल कर चुका हूँ। तो साथ ही साथ मेरी पढ़ाई के साथ फिर बिजनेस को भी देखना था, अपने आप को भी देखना था, फैमिली को भी देखना था, उनके भी ज़रूरत पूरे करना था। फिर सबको भी एजुकेशन, मेरे से जो 4 छोटे भाई हैं उन लोग को भी एजुकेटेड कराया मैं। वन ऑफ माई ब्रदर इज हैव डन होटल मैनेजमेंट एंड वन हैज़ डन एमबीए, वन हैज़ डन एमबीबीएस and he's doing MD right now. And one of my brother has done the smallest younger brother, he has done MBA. तो
सबको सेट करना, सबको अपने अपने, ऐसा नहीं कि भाई इंतकाल हो गया है तो सब अब आना है, बिजी होना है, ऐसा नहीं। मैं अपने कंधों पे लिया जिम्मेदारी पूरों की, और सबको बोला भाई यू बिजी इन योर लाइफ, यू एजुकेट योर सेल्फ। तो बोलो तो एजुकेशन इज मस्ट फॉर द लाइफ। तो ये मतलब एजुकेशन तो मस्ट है, यू कैन नॉट लीव द एजुकेशन। बेसिकली आपके वालिद के जूते में आपने पहली मर्तबा पैर डाला, जी तो जब पता चला कि हाँ हाँ, यार वो ये तो आदमी क्या देखिए झेल रहा बचपन था। था, हर किसी का एक बचपन था, लड़कपन था। जब जिम्मेदारी सर पे आती है ना, मालूम होता है कि पैसा किस तकलीफ से आता है और कितनी मेहनत के बाद पैसा आता है। जब हमारे वालिद बोलते हैं कि भाई तुम लोग को तो मालूम नहीं, कि आसान बात समझते पैसा आना, तो जब अपने पे बीतती है ना कि भाई एक एक रुपया कैसा जमा होता है, और कितने संघर्ष के बाद, कितनी मेहनत के बाद, और कितने सैक्रिफाइसेस के बाद जो पैसा जमा होता है, और हर चीज़ मुकम्मल होती है, तो जब अब इंसान पे जब बीतती है, उस इंसान को जब भी मालूम होता है। अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपके वालिद की बहुत याद आई हो कि यार काश आज यहाँ पे नहीं, मैं होते? तो हर टाइम मिस करता हूँ उनको, हर टाइम? हर टाइम मिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लम्हा नहीं है मैं जो मिस नहीं करता हूँ। ये बोले तो देखिए, हर किसी के लिए अपना बाप बाप ही होता है, बिल्कुल उसकी जगह कोई नहीं ले नहीं सकता, ले सकते। ना उसकी जगह कोई पूरी कर सकता है। वो कोई दोस्त रहने दो या कोई भाई रहने दो, कुछ भी रहने दो, बाप की जगह तो कोई कोई नहीं ले सकता। तो आई मिस हिम एवरी टाइम। अगर मेरे कोई मुश्किलात हालात है, या कोई ऐसे कोई हालात बनते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कि हर किसी को मुश्किलात आते हैं, तो मैं हर टाइम मिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोई वक्त है कि खुसूसन जब मैं याद करता हूँ, मैं आई मिस हिम एवरी टाइम। कि मैं आज रहते तो आज ये तरक्की जो हुई शादाब की, आज जो शादाब एक मुकाम पे पहुंचा है, आज आज वर्ल्ड वाइड नाम है शादाब का। ऐसा नहीं है कि लोग शादाब को जानते हैं, और शादाब को एक महदूद, और एक कोई महदूद हिस्से में महदूद नहीं है। लोग हर दुनिया आपने के हर कोने में जानते हैं शादाब को, इंटरनेशनली में पंख फैलाया है। इंटरनेशनली पहचानते हैं। हर लोगों को, लोग शादाब से बहुत काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, एक ज़माने से जुड़े हुए हैं। तो लोग शादाब को बहुत ज़माने से लोग पहचानते हैं, जानते हैं, जुड़े हुए हैं, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो अगर आज होते होते तो आज वो लोग, उनको भी खुशी होती थी कि तरक्की आज इतनी हो गई है। शादाब जो लोग के कम से कम एक जुमला तो सुन ही लेते जो हर औलाद अपने बाप से सुनना चाहती जी, है कि बेशक। मुझे तुम पे नाज है। हाँ, एक जुमला तो होता है बेशक। यार, बोल दे ना। अरे खैर जिनके हैं ना, जिनके वालिद बाहयात है, बात नहीं कर पाते हैं। जी, ऐसे ही वक्त बीत जाता है, मतलब एक फासला पैदा हो जाता है ना दरमियान में, वो पता भी नहीं चलता हो। कुछ वो इज्जत के तकाजे होते हैं। देखिए वो एक माहौल है। देखिए औलाद को अपने वालिद के साथ, और वालिद को अपने औलाद के साथ, वो एक बाप और बेटे का एक रिश्ता है। और हो सकता है आप जैसा बोल रहे हैं कि थोड़ा दूरियां सा पैदा होती हैं, सख्ती है इसमें। तो सख्ती है, मगर एवरीबडी शुड बी फ्रेंडली टू आवर फादर। यू शुड शेयर एवरीथिंग विथ हिम, कि भाई मेरे तकलीफा, मेरे को क्या तकलीफ है, मेरी क्या परेशानी है। वक्त गुजर हाँ। जाता है, नहीं बयान कर पाते। नहीं बयान, वो तो हिम्मत जुटाना है, जुटा के अपने, अब देखिए अपना सर का ताज है वो। जब अपने वो तो सर के है, ताज बिल्कुल। को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे जाके, किसको सुनाएंगे फिर। बाप अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि वो आए मुझसे बात करे, बच्चा ये सोच रहा होता है कि ये आए मुझे कुछ पूछे तो सही। वो तो एक होता है भाई, हर किसी के घर में होता है कि भाई कि मेरे वालिद मेरे से पूछना, बेटे को वालिद को रहता है कि मेरा बेटा मेरे से कुछ पूछना बोल के। मगर वो एक फासला क्रिएट नहीं होना मेरे हिसाब से तो। मतलब वो आप कोई भी रहने दो, तो वो फासला जो एक बाप और बेटे के दरमियान है ना, तो वो फासला क्रिएट नहीं होना, वो क्रिएट होने भी नहीं देना चाहिए। सही बात। क्यों बोले तो एक खूबसूरत रिश्ता है वो, जो अल्लाह ताला ने बनाया है। वो एक नायाब और एक खूबसूरत रिश्ता है बाप और बेटे का। तो वो चीज़ को लोग अपने आप के बीच में, एक दूसरे के बीच में दूरियां पैदा नहीं करना मेरे हिसाब से। शादी हुई है आपकी? हाँ, मेरी शादी हुई। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे। तो वो चीज़ को मतलब मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ, मैं मेंटेन करता थोड़ा सा कुर्बतें बढ़ाई जाए बच्चों के साथ। हूँ। बेशक बेशक। ये एक चीज़ मुझे ये बताइए, जैसे
आपके वाले जब बाहर थे तब आपको बिजनेस पता नहीं था ना? नहीं नहीं, मैं कभी उनकी अपनी मस्ती में मस्त मगन। मस्त था, मैं कभी नहीं आया उनकी जिंदगी में। आई हैव नेवर स्टेप्ड इन दैट होटल इंडस्ट्री। और मैं कभी आया, साल में एक बार आते थे हम लोग, जब वो साल में एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती थी शादाब की, तो 21 रमजान को होती है। आपके बच्चों की उम्र कितनी है अभी? मेरे बेटी की उम्र है 10 साल है, और बेटे की 7 साल है, बेटे की 7 साल है, और एक बेटी की जो है सो 2 साल है। तो अब आप ये जरूरत महसूस करते हैं कि नहीं, इन लोगों को मैं पहले से ही अपना जो बिजनेस का तजुर्बा है पूरा दे दूंगा छोटी उम्र में ही, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए? नहीं, अभी देखिए उनकी मर्जी है, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या में है, बिजनेस में इंटरेस्ट है या कि किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन हिम ओनली। नो, आई कैन नॉट फोर्स हिम दैट भाई आपको यही करना है, इसमें ही जाना है। मशवरा तो दे ही सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं भाई, उनका इंटरेस्ट भी पैदा होना है कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ। अगर उसका इंटरेस्ट रहेगा कि भाई मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है, तो यू कैन नॉट स्टॉप हिम। जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस में, तो आप जबरदस्ती खींच के नहीं ला सकते किसी को। सही बात। देखिए ये तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, तो मेरे को एक लीगेसी मेंटेन करना था, और जो शादाब का नाम है वो नाम को डूबने नहीं देना था। क्यों बोले तो मेरे वालिद की बनाई हुई चीज़ थी, वालिद की मेहनत थी इसके पीछे, उनकी ज़िंदगी लगी, उन्होंने एक स्क्रैच से नीचे से ऊपर आए। तो काफ़ी अर्सा मैं मेरे वालदा से सुनता था कि भाई क्या मेहनत करे, कैसा रात रात दिन मेहनत करते थे, किसी लोगों के पास जाके कैसा बैठते थे, क्या करते थे। मतलब बोलते हैं ना, सब हर किसी की ज़िंदगी का एक आप बोलते हैं क्या कहानी होती है, कि मतलब इंसान ऊपर नीचे से ऊपर ऐसे आसानी से नहीं आ जाता। आज के जो जनरेशन को जो लोग समझते हैं कि रातों रात पैसे वाला बन जाना आसान बात नहीं है। रातों रात कोई चीज़ बन जाना उसको एक अरसा लगता है। लोगों को तो कामयाबी नजर आती है, पाँव के छाले नहीं देखता। हाँ, तो उसकी वो कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत है, कितने सैक्रिफाइसेस है। हर किसी को सामने से आईना क्या है अच्छा दिखता है, वो आईने के पीछे कितने मुश्किलात है और कितने आपके कांटे हैं, वो कोई नहीं देख सकता है। आईना तो सामने से आईना ही दिखता है हर किसी को, आईने के पीछे के मुश्किलात और कांटे किसी को नहीं दिखते। तो हर चीज देखिए, एक ब्रांड बनने, एक ब्रांड को डेवलप करने, आप बोलते नहीं, एक छोटा सा बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको बड़ा होता है, हल्लू 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 हर चीज सीखता है उन्हें। तो आप समझिए कि ब्रांड भी एक छोटा सा पौधा रहता है, उसको बड़ा करने में कितना मेहनत लगता है। तो जब एक इंसान को बनने में सालों लगते हैं, एक टाइम है, एक हर मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए गुजरना है, तो पीरियड ऑफ लाइफ है, एक वो बने हुआ है, मिजाज बने हुआ है। तो अरसा गुजरता है उसको भी बड़े होने में। उन्हें चाइल्डहुड से, बर्थ से चाइल्डहुड में आता है, चाइल्डहुड में फिर से यंग एज में आता है, यंग एज से फिर बुढ़ापे में आता है। तो टाइम होता है हर किसी को। तो ब्रांड को भी बनने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है उसके पीछे एक सैक्रिफाइसेस है, उसके पीछे मेहनत है, डेडिकेशन है, हर चीज़ है। उसके बाद ही ब्रांड बनता है। आसान बात नहीं है ब्रांड बनना भी। एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना, चलाना, उसको मेंटेन करना, इट्स नॉट ए जोक। नहीं, नई चीज़ इन द सेंस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, लाइक हलीम मोस्ट फरमाइए। अरे बहुत शुक्रिया, फाइनली। और ये इसकी डिस्कवरी तो बता रहे हैं आप ही ने की है, मतलब आपके फादर ने। अभी क्या मतलब हलीम का क्या है अभी शादाब में प्राइस वगैरह, या फिर रमजान में मिलती है या 365 दिन चलती है? रमजान में मिलती है, सिर्फ रमजान में। सिर्फ रमजान। ये मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता। देखिए हलीम एक जो है सो एक ऐसी डिश है जो रमजान में ही खाई गई तो उसका मजा है, बाकी दिनों में नहीं है। नहीं, मजा बाकी दिनों में नहीं है, नहीं मतलब लोग उसको पसंद करते हैं। खुसूसन एक सीजन की वो डिश है, रमजान की एक खुसूसियत है, उसकी पेशकश है रमजान की। ये बात तो है। तो आप जैसे अब देखिए खाली दिनों में भी आपको हलीम मिलती है, मगर वो जो चाम और जो बाजार में जो चहचहाहट, जो लोग रोशनी, एक रमजान की एक रौनक रहती है, तो वो आपको खाली दिनों में नहीं मिलती है। आप अगर आप जिस दिन जब चांद दिखता है रमजान का, तो आप महसूस कर सकते हैं बाजार में या
आपके लाइफ में जो एक एक वो क्या बोलते हैं आपके एक रौनक पैदा हो जाती है। तो जिस दिन ईद का चांद दिखता है, फिर ईद के चांद के बाद एक उदासी छा जाती, फिर रमजान चला गया तो रमजान चले गया बोल के। तो उसका एक रमजान का एक वो मुबारक महीने का एक वो है, तो उसका एक असर भी है। असल में ये आप देखिए कि हलीम को जो ये मिला है ना स्टेटस, जो मकाम मिला है कि भाई रमजान जैसे मुबारक महीने में ही मिलेगी जी, तो इसकी कदर बढ़ा दी है अल्टीमेटली हैदराबाद में। हाँ, साल भर नहीं मिलेगी, नहीं रमजान के 30 दिन बस। रमजान में ही उसका मजा है, रमजान में ही खाई तो इसका मजा है। आपको खाली दिनों में भी खाएंगे आप, मगर जो रमजान में खाएंगे उसका मजा अलग है आपको। ये क्या क्या डलता है इसमें इंग्रेडिएंट? वैसे इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो नहीं रखा? नहीं, इसमें गरम मसाले हैं आपकी, हाँ। गेहूं है, इलायची है, शाजीरा है, दालचीनी है, जीरा है, लौंग है, काली मिर्ची है, कबाब चीनी है, घी है, आपके पल्सेस है। घी ओरिजिनल डालते हैं? हाँ, ओरिजिनल मुर्गन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग घी। हाँ, ये मुर्गन का घी क्या है? ये मुर्गन एक अच्छा मशहूर ब्रांड है घी का, जो काफी जैसे अरसे शादाब से की बिरयानी, हाँ, वैसे मुर्गन का घी। तो वो लोग भी एक काफी जमाने से है वो फील्ड में, मशहूर ब्रांड है। उनकी घी की क्वालिटी भी अच्छी है। आप प्लीज खाइए, आप बातें तो चलती रहेंगी हम लोगों की। नॉर्मल दिनों में घर में बनती है आपके रमजान के अलावा? नहीं बनती घर। तो आप घर पे भी यही ले जाते होटल की? बच्चे बेजार नहीं होते? जी, बच्चे बेजार नहीं होते? नहीं, डेली तो नहीं जाती ना, कभी कभार जाती है। ओकेशनली खाते हैं आप भी? हाँ, ओकेशनली। नॉर्मल आप क्या फूड प्रेफर करते हैं नॉर्मल दिनों में? घर का ही फूड, घर का ही खाना, और वही मतलब दाल चावल? दाल चावल का, रोटी सब्जी वगैरह, घर में जो भी सालन बनता है, जो भी सब्जी बनती है वही रहता है। हर किसी के घर में जो बनता है मेरे घर में भी वही बनता है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कुछ अलग बनना है। इंसान हर कोई जो खाता है मैं भी वही खाता हूँ। नहीं, अब देखिए लोग, जाहिर सी बात है, लोग जो बीवियां होती है ना, वो अपने आप की खुशकिस्मती ये समझते हैं कि शौहर ये बोले, बेगम आज हाथ दर्द कर रहे होंगे, चलो जोमेटो या स्विगी से खाना मंगवा लो। आपके साथ तो वो वाला मामला भी नहीं है, बस एक कॉल पे खाना अपने ही रेस्टोरेंट से चला जाएगा। नहीं, ऐसा मिजाज नहीं है हमारे घर का, ऐसा माहौल नहीं है। मैं तो घर का ही पसंद करता हूँ खाना, और मेरे वालिदा के हाथ का खाना पसंद करता हूँ। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आज होटल से मंगा लो? नहीं, कभी नहीं। नहीं, मतलब सामने से प्रस्ताव ही नहीं आया इस चीज का? नहीं, बच्चे अगर कोई डिमांड करते हैं या कुछ अलग टेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ हटके कुछ खाना चाह रहे हैं, तो बोलते ना, बच्चों का तो आपको कैसा रहता है मालूम है ना, तो वो लोग डिमांड करे तो मंगा लिए, खा लिया बस। नहीं, अब मैं समझा। अब जाहिर सी बात है, आप अपनी अहलिया को कुछ बोल भी नहीं सकते जी। वो हर मर्द का फितरतन होता है ना, बीवी से डरता है आदमी थोड़ा सा। अरे तो अब ऐसे भी नहीं बोलेंगे। अभी जो मार्केट में कुछ नया प्लेस करने की ताक में है कि कुछ नया करना है? अभी चल रही है कोशिश एक्सपेंशन की जी। मेन्यू में कुछ ऐड नहीं करना है नया? मेन्यू में बहुत सारी चीज़ ऐड हुए हैं आपके। अब जैसे आपने ऐवान खास, जो हमारा एक नया ऐवान खास बाई शादाब है, जो एक नई इजाद है शादाब की, एक मेहमान नवाजगी में ले लीजिए आप, या एक नया तरीका है खाना पेश करने का। वो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, ऐवान खास का मतलब कैसा है कि मतलब खास लोगों के लिए, जो खास लोगों के लिए खास पेशकश ऐसा। अभी इंडिया टूर करते हैं आप, घूमने जाते हैं कहीं पे? वक्त मिलता है? जाते हो। तो खाना कभी कोई स्पेशल रेसिपी ढूंढते हैं? क्योंकि बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है ना, उसकी नजर उसी तरह से काम करती है। हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ खाना टेस्ट करता हूँ, खा के देखता हूँ कि कहाँ पे किस तरीके का खाना बनता है। मगर मैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ मेन्यू में। तो इंट्रोड्यूस कराने के लिए देखिए, हैदराबाद को छोड़ के हैदराबाद में आप बहुत सारे चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब किसी जगह जाके कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हैदराबाद अपने खाने के लिए जाना जाता है। आपको कहीं और जाके कहीं कोई चीज़ और टेस्ट करके लाके फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करना है, मतलब ही नहीं है ना। हैदराबाद
हैदराबाद खुद अपने खाने के लिए रिकग्नाइज होता है, हैदराबाद अपने जायके के लिए रिकग्नाइज होता है, अपने मुगलई डिशेस है, मुगलई कुजीन है, तो वही काफ़ी है उसके लिए। नहीं मगर आजकल तो लोग ताक में रहते हैं ना कि मार्केट में कोई नई चीज आए। देखिए नई चीज़ आप ईजाद करना लाना एक अलग इशू है। अगर आप लोग को अगर सही जायका ही नहीं पहुंचा सक रहे हैं। अब देखिए अब बिरयानी की बात करता हूँ मैं, अगर आप हैदराबादी बिरयानी कहीं और जाके बना रहे हैं, कहीं और बनाते हैं, तो वो बात तो नहीं आती ना। अगर आप एग्जांपल अगर किसी और जगह की डिश अगर आप हैदराबाद में बना रहे हैं, तो वो उसका वो मज़ा नहीं आता है। जैसे आप अरबी डिश ले लीजिए, आप जैसा हैदराबाद की बिरयानी आपको कहीं और नहीं मिलती सेम, आप कहीं भी खाओ। बिल्कुल। तो जो लोग हैदराबादी रेस्टोरेंट के नाम से भी नाम डालते हैं उनके पास भी नहीं मिलती है। मगर अब उसके पीछे ऐसा नहीं है कि मिलती है, बनाने के ऊपर है, वो बनाने के ऊपर डिपेंड है। मतलब आप जैसा हम जो दुबई में बनाते हैं, यहाँ से स्पाइसेस जाते हैं पूरे, यहीं से हर चीज़ यहाँ से जाती है। तो मटेरियल जो है यहाँ से जाता है, फिर यहाँ के शेफ से पूरे, तो वो सेम प्रोसीजर यहाँ जो फॉलो होता है सेम प्रोसीजर वहाँ फॉलो होता है। तो जब जाके एक मुद्दत के बाद, एक मेहनत के बाद वो चीज़ बन के आती है। ऐसा नहीं है, आसान बात नहीं है कि आप एक 7 समंदर पार दूर जाके आप जो है सो हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मतलब सेम टेस्ट बनाए, सेम चीज़ बना के लोग को खिलाए, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि वो अगर आप किसी चीज़ कहीं और जाके बना रहे हैं, पर्सनली आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है उसके पीछे। बिल्कुल। अब कोई चाकू वाकू है आपके पास? नहीं, अभी जेब में नहीं है कोई। नहीं है? आपके बावर्ची को बुलाइए। क्यों? हाथ काटे जाएंगे उनके। हलीम अच्छी है वाकई, मतलब शुक्रिया। जितनी भी जगह पे ट्राई की है, वो जो खड़े मसालों का एक सॉफ्ट सा टेक्सचर जो होता है ना, वो फील होता है गले में जी। एक यूएसपी वो है, उसके लिए तो मैं डेफिनेटली एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा आपको। दूसरा, अब तक मुझे कोई हड्डी नहीं दिखी है इसमें। देखिए हड्डी, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो उसके लिए भी बनते हैं। ऐसा नहीं है आपको हड्डी नहीं दिखी, गोश्त तो गोश्त में तो हड्डी रहती है, मगर आप क्वालिटी आपका गोश्त कौन सा यूज किस तरीके का ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं आप मटन? अभी तो लोकल वेंडर से सप्लाई करने वाले। कुछ पॉलिसीज है आपकी? पॉलिसीज है कि मतलब हम जो मटन लेते हैं, जो बकरा खरीदते हैं, वो वजनदार और बहुत रवाज में, हलीम के लिए ख़ास तौर पे भरपूर गोश्त में भरे हुआ और फैट में भरे हुआ बकरा बहुत मैटर करता है। कि मतलब हलीम की असल जान है गोश्त, टिश्यू असल की हलीम की जान ही गोश्त है। तो क्वालिटी जो गोश्त की आना चाहिए, उसके बाद ही हलीम वो हिसाब से बनती है। कि अगर वो फॉलो नहीं कर सके, वो मेंटेन नहीं कर सके, तो फिर वो हलीम वो हिसाब की नहीं बनती। अच्छा, मटन स्पेसिफिकली अच्छा होता है हलीम के लिए, या फिर दूसरे टाइप के जो मीट होते हैं उसमें भी बना सकते हैं? थैंक यू। ऐसा कोई स्पेसिफिकली मीट बोल के नहीं है ना। मैं आपको जैसा बोला ना कि उम्दा किस्म का गोश्त और भरपूर बकरा और एकदम फैट में, चर्बी में भरे हुआ, तो एक ताज़ा तरीन मोटा एक वेट वाला बकरा हलीम के लिए वो बहुत वो मायने रखता है उसके लिए। और ये चीजें भी आपने जो शुरुआत से मेंटेन्ड है ये चीज भी, खासकर गोश्त को लेकर जो वैरायटी होती है? मैं पर्सनली उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ। जब मटन आता है तो मैं पर्सनली चेक करता हूँ एवरी डे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एक दिन नागा नहीं होता है। आई पर्सनली विजिट टू द किचन, आई पर्सनली टेक केयर ऑफ दिस। क्यों बोले तो वो टेस्ट, सेम ऑथेंटिसिटी, सेम हर चीज़ मेंटेन करना, इसके लिए तो अपना एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। आपके टीम के भरोसे पे या आपके उस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है, ये बात तो है। जब तक आप अपने अब बात भी जायके की है, तो जब तक आपकी जबान इसमें शामिल नहीं होगी, आप तो फिर लोगों को दावा ही नहीं कर सकते। सही बात है। अभी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हैदराबाद का, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? थोड़ा कोऑपरेटिव है मामला, या फिर कैसा चल रहा है? में बोलना चाह रहे हैं? आपके राइवल्स भी हैं कई सारे? या है,
खासकर हैदराबाद में जो फूड मार्केट है उसमें तो बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन देखिए, बिजनेस में जब कंपटीशन ही नहीं है तो मजा ही नहीं आता ना बिजनेस करने का। फिर अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो आप में क्या खामी है, आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको मालूम कब होगा? जब आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में रहेगा तो सामने वाला क्या दे रहा है, कैसा बना रहा है, तो अपने अपने प्रोडक्ट में, अपनी चीज़ में क्या खामी है, क्या कमी पेशी है, आपको उसको क्या चेंज करना है, क्या हिसाब से पेश करना है, क्या अंदाज में पेश करना है, जब भी मालूम होगा ना। अगर जब बिजनेस करने का मजा ही जब भी चाहता है, जब आपका कोई कॉम्पिटिटर है, मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर है, तो जब भी मजा आता है बिजनेस करने का। ऐसा नहीं है कि अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है तो मजा ही नहीं आता ना बिजनेस करने का। तो अपने चीज अपन क्या गलत है मालूम होता है जब बीच, कि अब जब कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेंगी तो ही मालूम होगा ना कि अपन कहाँ गलत है, अपन कहाँ सही है, किधर अच्छा कर रहे हैं, किधर खराब कर रहे हैं। तो जब भी एक दूसरे की चीज से मालूम होता है कि भाई हम कहाँ पे सही है, कहाँ गलत है। कॉपरेशन है एक दूसरे का साथ में। देखिए कॉपरेशन में देखिए सबका अपना अपना तरीका है बिजनेस करने का, सबका अपना अपना वो है। एथिकल वैल्यूज मैटर करती है बिजनेस में, एक बिजनेसमैन के लिए। मैटर तो करती है, वैसा कोई कोऑपरेटिव आप रहना बल्कि ज़रूरी नहीं है किसी का कोऑपरेशन है तो आप बिजनेस करना हो। यू शुड फोकस ऑन योर थिंग एंड आप आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड होके या किसी के ऊपर वो होके, आप अपने बलबूते पे, आप अपनी मेहनत पे, हर चीज़ अपने उस पे आप आगे बढ़िए। ओके, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं आपके कि मुझे इन चीज़ों से हटना नहीं है कभी? ये मेरी तो बुनियादी प्रिंसिपल, मैं अपना एक पर्सनल अटैचमेंट मैं कभी मिस नहीं करना बोलता हूँ खाने की हद तक। ये इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा खाने में, जब तक आप मेंटेन कर सकेंगे इसको। अगर आपका जब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगा इसमें से, कि मतलब खाने में से मैं हर चीज़ देखता हूँ, चेक करता हूँ, क्वालिटी है, मटेरियल है, खाना कैसे बनता है, बन रहा है, सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यू शुड फॉलो दिस ऑल द थिंग्स। कि मतलब इसको फॉलो ही करेंगे तो जब आपको ब्रांड कायम रहेगा। नहीं तो आपको, अगर आप ये चीज़ों को अगर छोड़ देंगे, अगर आप उसको मायने नहीं करेंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता फिर कारोबार करने में। ठीक है, ये बड़ी महीन बात है ये एक्चुअल में, क्योंकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं अभी, जाहिर सी बात है किसी को बनी बनाई नौकरी नहीं मिल रही, तो अब हर कोई बिजनेस की तरफ आना चाह रहा है धीरे धीरे। और इंडियन गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको स्किल इन्हांसमेंट के थ्रू जो है ना एक नया बूस्ट दिया जाए। क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स से जब आप निकल करके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने खुद के साथ, तभी ये चीज़ें डेवलप होंगी। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, मान लीजिए मेरे जैसे नौजवान लड़के हैं, अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, नौकरी कहीं पे नहीं मिल रही, क्या करो भाई, स्टार्टअप डाल लेते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए मेरी तरफ से तो एक ही, जो अपने आज का जो पीढ़ी है, जो आज का जनरेशन है, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप जस्तजू नहीं करेंगे, हार्ड वर्क इज द की। हार्ड वर्क इज द की। सक्सेस ओनली कम्स आफ्टर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस। ओके, जब तक आप सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क, सैक्रिफाइसेस, डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइस, जब ही सक्सेस पॉसिबल है। अगर आप बोलेंगे कि मैं रातों रात सक्सेसफुल बन जाना, तो इम्पॉसिबल है वो। सक्सेस ओनली कम्स आफ्टर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। हार्ड वर्क चाहिए, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और डेडिकेशन लगेगा पूरा। इन तीनों चीज़ों का है फंडा आपका, तो जरूरी है। अगर आप अपने जिंदगी से थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे अब आपको कहीं जाने का दिल भर रहा है, दोस्त अहबाब है, घूमने जाना है, कहीं फिरने जाना है, तो आप ऐसे वक्त आता है कि भाई आप जा नहीं सकते। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं ना। अगर आप इसमें ही मसरूफ रहेंगे, यही ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे, तो आप एक टाइम जब गुजर जाता है, टाइम वापस नहीं आता है। इंसान का एक टाइम होता है मेहनत करने का, एक उम्र होती है इंसान की, हर किसी की एक उम्र होती है मेहनत करने की। इंसान का एक, बोलते हैं ना आप, इंसान मेहनत करना चालू करता है 25 से, ले लो आप, ये जो भी है जनरल बात बोल रहा हूँ मैं। तो हर किसी का एक, इंसान का मेहनत करने का एक एज लिमिट है, उसके बाद तो इंसान से मेहनत हो नहीं सकती।
40 के बाद अगर इंसान अगर 40 प्लस हो गया है तो उसके बाद मुश्किल हो जाते हैं। इंसान उतनी ज़्यादा जितनी जवानी में मेहनत कर सकता है इंसान, उसके अडल्ट बाद उम्र में बुढ़ापे में तो नहीं में कर मुश्किल सकते। है फिर। तो जब वो जो जो आपका जो एक खूबसूरत पल है आपकी ज़िंदगी का, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आपका जो डेडिकेशन देने का, आपका हार्ड वर्क करने का, जब तक खून गर्म है तब तक हथौड़ा मार दो फिर। हथौड़ा मार दो। जब लोहा गर्म है जब भी हथौड़ा मारना। अगर लोहा ठंडा हो जाएगा, जब हथौड़ा मारेंगे तो कोई कुछ नहीं फायदा होने वाला, नहीं, फायदा ही नहीं होने अपने ही हाथ दर्द करेंगे उसमें। वाला। बस उतना ही है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं अभी? मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो ऐसा तो कोई खास, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में कुछ तो होगा। मैं मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ खाने को लेके। ओके। बस उतना ही। ये एक्सप्लोर करना ये एंटरटेनमेंट है आपका? हाँ, मैं खाने को लेके एक्सप्लोर करता हूँ। एंटरटेनमेंट मेरा वही, अगर मैं कहीं फ्री हूँ तो मुख्तलिफ जगह जाता हूँ, खाता हूँ, देखता हूँ कौन क्या मार्केट में कैसा रन कर रहा है, अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को कैसा खाना पेश कर रहा है, बस। ओके, ऑनेस्टली बताना, शादाब के अलावा और किसी रेस्टोरेंट की बिरयानी ट्राई की है हैदराबाद में? बहुत मुख्तलिफ है ऐसे ब्रांड जो मैंने ट्राई किए। ट्राई की है? हाँ, ट्राई की, ऐसा कोई। और इंटेंशन क्या था ट्राई करने के पीछे? देखिए, इंटेंशन तो मैं आपके साथ बोला ना, आप कॉम्पिटिटर, जब आपका कॉम्पिटिटर ही रहेगा तो आपको मालूम होगा कि भाई अपने आप में क्या गलती है, कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ कमजोर है, तो जब भी आप अपने आप को सही कर सकेंगे ना। कहीं पे लगा किसी की किसी और ब्रांड की बिरयानी खा के कि साला ये तो अच्छी बना रहा है यार हमसे? लगता है कभी ऐसा भी, ऐसा नहीं है कि है, लगता भी है, मगर अपने आप को सही करना भी जरूरी है ना। एंड देन यू ट्राई टू इम्प्रूव। हाँ, ओके। इम्प्रूवमेंट इज मस्ट एवरी टाइम एंड एवरी टाइम ऑफ लाइफ, देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन दैट। कि हर टाइम के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे फिर। तो आप जब तक आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे तो लोग आपको भी याद रखेंगे, आपके ब्रांड को याद रखेंगे। जब तक अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, चेंजेस नहीं ला रहे हैं अपने आप में, तो लोग भी आपको भूल जाएंगे, आपके ब्रांड को भूल जाएंगे। तो आपको हर टाइम के हिसाब से, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से अपने आप में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर लोग भी आपको भी भूल जाएंगे। ऐसा है आज के दौर के हिसाब से, जो आज का जो माहौल है कि लोग को हर वक्त एक नई चीज़, एक नई पसंद, लोग आजकल वो तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको भी अपने आप में चेंजेस लाना ज़रूरी है। वो मार्केट का हिसाब से, मार्केट का जो ट्रेंड है वो फॉलो करना ज़रूरी है। वक्त तो बदलेगा और आप नहीं बदले तो फिर वक्त बदल देगा। वक्त आपको बदल देगा। अगर आप अपने आप को वक्त नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको बदल देगा। जाहिर सी बात है। सही बात है। तो अभी कॉम्पिटिटर्स, खैर ठीक है, अब आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं, आपकी बात भी ठीक है कि आदमी अगर अपने आप को एक्सप्लोर करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में आपको तो वही काफ़ी है। तो एंटरटेनमेंट के लिए एक्सप्लोर करते हैं आप जी, अलग अलग खाने जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लेंट आई हो घर से, बहुत मोटे हो गए, डाइटिंग पे लग जाओ? वो तो आती है, मैं अपने आप को मेंटेन भी करना है, मगर अब अपना फील्ड ही ऐसी है खाने की, वो तो छोड़ नहीं सकते, अब उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। अगर देखूंगा नहीं, चखूंगा नहीं, चेक नहीं करूंगा, तो अगर मेरे को डाइटिंग पे जाना है, अगर डाइटिंग पे चले जाऊंगा तो इधर फिर अपनी डाइटिंग हो जाती है। चखने में कौन मोटा होता है? हाँ, वैसा है। तो देखिए, थोड़ा सा तजुर्बा भी है इंसान का, जो मैंने काफ़ी मेरा टाइम गुजरा है यहाँ पे, और एक अरसा गुजरा मेरे को ये बिजनेस में, इंडस्ट्री में। अल्लाह के करम से और उसके ऊपर वाले के करम से ऐसा तजुर्बा है कि अगर मेरे सामने से बिरयानी जाती है ना, उसकी खुशबू से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या कमी पेशी है, उसकी चमक और उसकी खुशबू से सुन के बता देते हैं। हाँ, तो वो किस हद तक परफेक्ट है, किस हद तक मालूम हो जाता है कि खाने की चमक और खाने की खुशबू ही बता देती है कि मैं क्या चीज़ में कम हूँ, क्या चीज़ में परफेक्ट हूँ। तो वो बहुत एक अरसे के बाद आता है तजुर्बा, वो एक टाइम, बहुत अपना जिंदगी का एक टाइम डीएनए के बाद ही वो तो तजुर्बा हासिल होता है। कितने साल हो गए आपको बिजनेस में? मेरे को ऑलमोस्ट इट्स 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। 19 साल में आप में ये फन आ गया कि आप सुन के बता देंगे बिरयानी में क्या कमी है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बेशक, मैं इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ किसी दिन? आप बेशक कर सकते हैं।
सच में सूंघ के बता देंगे आप क्या सूंघ के और उसकी चमक से बता सकते हैं। अब मैं अगर समझिए मेरी बिरयानी की बात करता हूँ, जब मैं अगर मेरे रेस्टोरेंट में आता हूँ तो जब मेरे सामने से अगर कोई डिश जा रही है या खाना कोई जा रहा है तो कोई वेटर लेके जा रहा है, तो टेबल पे जब सर्व होता है ना, ये को खुद मालूम हो, प्लेट में जब खाना दिखता है तब उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो चमक है, उसका जो कलर है आना चाहिए, वो जब भी वो मालूम हो जाता है। हम लोग को मालूम है ना भाई, हम इसमें लगे हुए हैं 24 घंटे, इस चीज़ में लगे हुए हैं, मालूम है हम लोग को। तो खाना कैसे बनता है, क्या हिसाब से बनता है, उसका कलर कैसा आता है, उसकी चमक, हर चीज़ जब भी मालूम होती है। तो मेरे को काफ़ी टाइम पे तो मैं कभी चखता भी नहीं हूँ। मेरे को खाना अगर प्लेट में अगर कोई कस्टमर के सर्व रहता है तो आई कैन इमेजिन इट, मतलब वो कहाँ तक परफेक्ट है। तो इट्स देयर इज अ फॉल्ट इन दैट। तो तजुर्बा जब भी हासिल होता है ना, एक टाइम इंसान जब अगर अपना एक वक्त दे रहा है, जिंदगी का एक अरसा गुजर चुका है, तो जब तजुर्बा ही हासिल नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है बिजनेस करने का, मतलब ही नहीं है ना। तो जब आप एक तजुर्बा ही हासिल नहीं हो रहा है आपको, जब आप मैं एक मेरा ज़िंदगी का एक काफ़ी टाइम जी चुका हूँ या एक बहुत सारा मेरा अरसा गुजर चुका है, तो उसके बाद ही ये तजुर्बा हासिल होता है कि आसान बात नहीं, 1 साल 2 साल में 3 साल में आने वाला तजुर्बा नहीं है। ज़िंदगी का एक अरसा दे चुका हूँ मेरी यहाँ पे। जिंदगी का अरसा नहीं, जिंदगी का एक हिस्सा देना पड़ जाता है पूरा, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपना वक्त नहीं दे रहे, जो बाकी जगह पे इंसान अपने आराम वो ऐश के लिए लगाता है वो वक्त भी दे रहा है वो, तो अल्टीमेटली ये पूरा पार्ट चला जाता है लाइफ का। और आप तो बता रहे हो 19 साल आपने दे दिए हैं, 19 साल के बाद तो खैर ये फन आ जाना चाहिए। फिर फीडबैक के लिए ओपन है आप कस्टमर्स की तरफ से? क्या किस तरह अभी तक का सबसे खराब फीडबैक क्या है, किस चीज को लेकर आया? देखिए आप खाने में तो कभी अच्छा बुरा तो कभी 19-20 होता है। कस्टमर का कोई किसी को अच्छा मिलता है, किसी को कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, तो वो तो एक्सेप्ट करना जरूरी है ना। आई बीन थ्रू योर सोशल मीडिया अकाउंट जो शादाब का है, वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हाइजीन का इशू है यहाँ पे थोड़ा सा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और वो शायद इसके जो ऐवान खास इंट्रोड्यूस हुआ है वो उसी के मद्देनजर हुआ था। नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं है। देखो ऐवान खास एक बनाए हैं, एक सेक्शन है जो इट्स अ डिफरेंट प्रीमियम सेक्शन है, थोड़ा सा फाइन है, कॉन्सेप्ट है उसका। तो इट्स हाइजीन से कोई रिलेशन नहीं है उसका। हाइजीन के लिए कॉशियस है आप, कॉशियस है जरूर है ना, जैसे ग्लव्स और वो जरूर है। आप कभी भी जा सकते हैं मेरे किचन में, चेक कर सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। तो वो तो बेशक वो तो जरूरी है ना, वो तो आपको मेंटेन करना पड़ना जरूरी है ना। जब आप लोग को खाना खिला रहे हैं, देखिए मेरा जानना है कि मगर जब आप वो खाना खा रहे हैं, अगर आप साफ या हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जब अपन नहीं खा सकते वो खाना तो लोग को भी खिला नहीं सकते ना। अगर कोई हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, अगर वो खाना नहीं खा रहा हूँ, ये खाना नहीं खा रहा हूँ, हाइजीन नहीं मेंटेन हो रहा, तो यू कैन नॉट फीड दैट सेम फूड टू द पीपल। अपने दिल से वो भी नहीं होता है कि भाई गवारा नहीं होता है। तो वही बात हो गई कि सरकारी अस्पताल में हेल्थ मिनिस्टर का भी ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ वैसे ये चाय कहाँ से आई वैसे? चाय आप ही के यहाँ बनी है? अच्छी है चाय भी। वैसे सोशल मीडिया पे भी रिव्यूज वगैरह देखते हैं आप शादाब के बारे में कि क्या डिस्कशन चल रहा है बिरयानी को लेके? कमेंट्स वगैरह भी पढ़ते होंगे आप, किस तरह का फीडबैक आ रहा है? अभी एक स्पेशल टैग भी मिला है शादाब को जी, बिरयानी किंग ऑफ हैदराबाद करके। हाँ वो तो लोग की तरफ से मिला है, लोगों की मोहब्बत है। डू यू एडमायर दिस कि हाँ किंग तो है बनाते तो है? ऐसा तो लोगों की तरफ से है वो। अगर सामने से लोग वो दे रहे हैं टैग तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। आपका दावा नहीं है, जनता का है। जनता का दावा है। जनता की तरफ से दावा है, जनता की तरफ से हो। जैसे एक चीज आपने शुरुआत में हमने जिस चीज को लेके बात की थी कि जैसे किसी का हक मारना गुनाह है, मगर बिरयानी में टमाटर डालना हैदराबाद में उससे भी बड़ा गुनाह है। तो हलीम की जो ऑथेंटिसिटी है ना, जो उसका फॉर्मेशन है, जो इसका वजूद है पूरा का पूरा, उस वजूद के साथ थोड़ी सी छिड़कानियां हो रही हैं आजकल। आप भी जानते होंगे हलीम में थोड़ा सा ऊपर से चिकन 65 डाल दिया,
थोड़ा सा तलावा डाल दिया, या फिर जो इसमें इनोवेशंस होते हैं, आर यू ओपन टू इट, और आपको लगता है कि नहीं इसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है? हलीम तो अब जैसा मैं आपको पहले ही बोला, एक हलीम एक रमज़ान की एक ख़ास डिश मानी जाती है। लोग साल भर उसका इंतज़ार करते हैं रमज़ान के लिए कि रमज़ान आएगा तो हलीम चखेंगे, हलीम खाएंगे बोल के। तो ऑथेंटिसिटी उसका मेंटेन करना ज़रूरी है कि मतलब अब उसके ऊपर अगर आप 65 ऐड कर देंगे, तलावा ऐड कर देंगे तो सेंस ही नहीं बनता है ना। ओके। आप खाएं, अगर आप उसका जब बेस है, अगर आप वो बेस को ही मेंटेन नहीं करेंगे और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करेंगे तो वो बेबुनियाद है, ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जा रही है ना। अब जब आप हलीम की बात कर रहे हैं, हैदराबादी हलीम बोलना चाह रहे हैं, फिर हैदराबादी हलीम बोल के फिर उसके ऊपर आप 65 तलावा ऐड कर दे रहे हैं, नली ऐड कर दे रहे हैं, सब सारी चीज़ें ऐड कर दे रहे हैं, क्रीम ऐड कर दे रहे हैं, तो फिर वो हैदराबादी हलीम ही नहीं रही ना, फिर दूसरी हलीम हो गई, कुछ और बन जा रही। फिर जब हैदराबादी हलीम की बात कर रहे हैं तो फिर हैदराबादी हलीम को हैदराबादी अंदाज में पेश करिए आप। तो आप जब हैदराबादी हलीम है तो भी जब हैदराबादी बिरयानी है, तो जब हैदराबादी बिरयानी को हैदराबादी बिरयानी अंदाज में पेश कर रहे हैं तो हलीम को भी हैदराबादी अंदाज में पेश करिए। और उसके ऊपर अगर दूसरे सारे चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे और उसके बाद भी फिर दावा करेंगे कि अब हैदराबादी हलीम है, तो वो तो नहीं हो सकती ना हैदराबादी हलीम। शादाब में तो वही रेसिपी आप मेंटेन वही कर रहे हैं रेसिपी कितने है। सालों से? तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। 35 ईयर्स 35 ईयर्स उस रेसिपी में कोई चेंज नहीं है जी, एज इट इज। अब लोग जैसा आप शादाब की हलीम को ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम भी बोलते हैं और लोगों की तरफ से ये भी आता है कि नो ड्रामा हलीम, एक टैग लगता है, लोग शादाब को देते हैं कि कोई ड्रामा नहीं, एक ऑथेंटिक, अगर आपको ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम खाना है तो शादाब को आइए, शादाब को आइए और ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम चखिए। तो वो लीगेसी है, वो एक मेंटेन करना ज़रूरी है। तो लोग को जायका क्या है, जो आज के जो यंग जनरेशन है, तो जायका अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। जब आप इतने साल पुराने अरसे से ज़माने से जब हलीम बना रहे हैं हम, तो लोग को अगर हम जायका नहीं बताएंगे कि जायका क्या चीज़ होती है, हलीम बनती कैसे है और हलीम बिकती कैसे है, तो अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें उसमें करेंगे तो फिर वो हैदराबादी हलीम नहीं कहलाती है ना। फिर जैसा ईरानी हलीम को जैसा हमारे वालिद ने हैदराबादी हलीम में तब्दील किया है, तो हैदराबादी हलीम बनी जब, तो अगर आप उसमें और ऊपर से ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो वो हैदराबादी हलीम नहीं कहलाई जाती। सेम लाइक बिरयानी में भी वही चीज़ लागू होती है। तो हैदराबादी बिरयानी, जब आपकी बिरयानी जब हैदराबादी बिरयानी कहलाई जाती है तो आप वही अंदाज में पेश करेंगे हैदराबाद को। अब जैसा आप लखनवी बिरयानी के अंदाज में अगर पेश करके बोलेंगे अगर भाई हैदराबादी बिरयानी है, वो तो नाकबूल बात है। सही बात है। तो हैदराबादी बिरयानी जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है, तो दम होती है प्रॉपर, वो तो अपनी हैदराबाद की बिरयानी का तरीका वही है। तो अगर आप उसको चेंज करके बोलेंगे कि नहीं भाई हैदराबादी बिरयानी है, बोले तो नाकबूल बात है। आजकल मतलब पार्लियामेंट में कई सारे बिल लाए जा रहे हैं ना सर, तो मुझे लगता है ना एक बिल इस पे भी होना चाहिए कि ये लोग जो रूह अफ़ज़ा वाली बिरयानी, पार्ले-जी वाली बिरयानी बना रहे हैं ना, इनको डालो सलाखों के पीछे। ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं सर ये लोग ऐसे। और आदमी, एक तो ये चीज होती है कि आप जानबूझ के देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च किया हाउ टू मेक रूह अफ़ज़ा बिरयानी, ये चीज अलग हो गई। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते अचानक आ जाते हैं तो खून खोल जाता है पूरा। आप जैसे ढक्कन खोल के दिखा रहे हो, गुलाबी गुलाबी चावल है पूरे, पता नहीं अजीब बात। लोगों को एक बनेवा है मिजाज, लोग को कुछ तो भी बनाना, नया बनाते हैं, फिर फेल होते हैं। देखिए वो एक टाइम लिमिट के लिए रहता है, एक अरसे के तक नहीं चलता है। कोई भी चीज़ अगर आप तब्दीली कर रहे हैं कोई चीज़ में, तो एक टाइम लिमिट तक ही रहता है, वो टाइम फ्रेम तक ही रहता है। उसके बाद लोग उसको पसंद नहीं करते। ऑथेंटिक चीज़ जो है, जो सालों से बनने आ रही है, जो सालों से बन रही है, अगर उसको लोग पसंद करते हैं, आखिरी में एंड ऑफ द डे वही होता है। जैसा बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इंसान कितना भी बाहर पी लो आखिरी में घर को चाहता है। तो वही मिसाल है। वो एक रैपर है केडन करके, वो आया कभी रेस्टोरेंट में आपके? कौन? शायद जानते नहीं होंगे आप। ही मेट टू रैप शो, हसल नाम होता है उसका। वहाँ पे मतलब ही इज अ हैदराबादी गाय, तो ही इज लाइक रिप्रेजेंटिंग कल्चर। तो उसमें एक चीज ये भी ऐड की थी कि बिरयानी के नाम पे सब लोग खाते पुलाव, असल बिरयानी खाना है तो हैदराबाद को आओ।
हाँ वो तो है, मगर आए नहीं कभी नो। हाँ, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं आप कि बिरयानी के नाम पे बाकी लोग पुलाव खा रहे हाँ पुलाव खा रहे हैं, वो तो accept करता हूँ। अगर आप कहीं और, अगर हैदराबाद को छोड़ के कहीं बिरयानी ट्राई कर रहे हैं तो पुलाव ही चाहिए बेसिकली। वो हैं। बेसिकली पुलाव ही। बेसिकली पुलाव है, वो हैदराबादी बिरयानी है, नाम पे बिक रही है मगर हैदराबाद के नाम पे कहीं भी बिकती है जाएंगे जरूर। तो कहीं में आप मुख्तलिफ आपके सिटीज में जाएंगे तो बिरयानी बिकेंगे हैदराबादी बिरयानी बोल के, मगर बनेंगे हैदराबादी नहीं, वो पुलाव बन के बिकेंगे। मगर वो सामने वाला जब बेचता है, आप कहीं भी जाएंगे तो लिखे हुआ आपको वही दिखेगा कि हैदराबादी बिरयानी, मगर वो एक्चुअल में तो नहीं रहेंगे ना हैदराबादी, बस हैदराबाद के नाम पे बिक जा रही है हैदराबादी बिरयानी बोल के, तो ही बात। चलिए सही है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये हम लोगों के चैनल का नाम है जी। और ये हम लोगों की नई पेशकश है टी कास्ट। इसके कुछ एपिसोड्स देखे आपने यूट्यूब पे? हाँ देखे। नहीं, आप तो वैसे बिजी रहते हैं, आप ना भी देखा होगा आपने तो कोई बात नहीं, इसमें क्या भी बोल सकते हैं। ये वाला एपिसोड देखेंगे आप, अपना वाला? इंशाल्लाह जरूर। ऐसे एक चीज ये तो होती होगी ना कि ऐसे ऐसे अपने आप को इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या बोला है मैंने? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है। देखिए जो होता तो है। सच्चाई है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो रखने में कोई गुरेज नहीं है मेरे। सेल्फ एडमायरेशन अच्छी चीज है, कभी आईने में देख के बोल रहे हैं शाहरुख खान तो लगता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे करेंगे। हकीकत तो जो है वो हकीकत तो रखना पड़ेगा ना लोग के सामने, बस उतना ही है। चलिए सर, बहुत अच्छा है। तो ये थे उमर आदिल साहब। शादाब होटल की जो जायकों का सफ़र है पूरा वो आपने सुना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पूरा का पूरा ये पॉडकास्ट रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। हर वक्त जो एक खुशबू हैदराबाद की गलियों से होते हुए गुजरती है, वो बिरयानी की खुशबू है। और जो दीगर रियासतों में मेरे दोस्त रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और उन्हें एक सलाह भी दूंगा कि आप लोग जो भी चीज़ खा रहे हैं बिरयानी के नाम पे, वो बिरयानी नहीं है। आपको अगर असल बिरयानी खानी है तो आप हैदराबाद आइए और यहाँ पे चार मीनार के करीब में आपको शादाब होटल मिल जाएगी, यहाँ खाइए या फिर कहीं और भी खा लीजिए, मगर खाइए हैदराबाद में बिरयानी। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कहते हैं गद्दारी। तो गद्दारी मत कीजिए, थोड़े से वफादार बनिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप किसी खुसूसी गेस्ट को भी अगर हमारे साथ देखना चाहते हैं टी कास्ट के किसी नए एपिसोड में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे उन्हें अप्रोच करने की। बाकी अगर काम अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, थोड़ा सा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सोशल स्फीयर के साथ। क्या है थोड़ा सा रेसिपी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप, ये जो जायकों का सफल होता है, मतलब मेरी गली में क्या खिला रहा हूँ उसको आई नो दैट व्हाट टाइप ऑफ फूड मेरा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है, दावा